मस्त नहा धोकर मैं आ चुका हूँ अभी। और अभी नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट वगैरह आराम से ले लिया है। अभी देखते हैं कि क्या करना है। मम्मी ने बहुत सारे काम दे दिए हैं यार, तो आज तो कहीं बाहर जाने को मौका मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखें, मैं किसी तरीके से इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, मौसम बदल गया यार। इतनी गर्मी में ना अब चल रही है, दोपहर में चल रही ठंडी ठंडी हवा यार। मौसम कितना मस्त हो रखा है यार, मस्त एकदम, चारों तरफ बादल ही बादल है, सिर्फ बादल। मस्त है ना। बस अब बारिश हो जाए अच्छी खासी तो मज़ा आ जाए यार। लेकिन हम चलते हैं अपने काम से। अब मौसम भी अच्छा हो गया है तो अब जा रहा हूँ। मम्मी के एक दो काम है वो कराने हैं, हल्दी पिसानी है तो हल्दी पिसाने के लिए हम लोग जाएंगे दुकान पर। और फिर उसके बाद जाऊंगा मैं भोला और किट्टू को पढ़ाने के लिए। इस मौसम में घूमने का मज़ा ही अलग होता है। मैं तो घर पे ऐसे मौसम में रहने का सोचता भी नहीं हूँ। अब मम्मी डांटती है तो इसलिए रुकता हूँ, वरना मैं ना रुकूँ, मैं तो भाग जाऊँ पहले ही। और आज तो मौका ही मिल गया, काम भी है पढ़ाना भी है, तो निकल गया हूँ। अब आराम से घूमते घामते थोड़ा सा निकलेंगे बाहर, फिर वापस घर आएंगे। अब तो बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अब कैसे जाऊँ मैं, बाइक ले ली है, घर से थोड़ी दूर पे आया था, बूंदाबांदी शुरू हो गई। अभी यार कैसे निकलूँ, वेट करना पड़ेगा। बारिश हो गई है बंद, चलते हैं फिर से दोबारा। पहले हल्दी पिसाऊँगा फिर जाऊँगा पढ़ाने के लिए। यार भैया की दुकान तो है बंद, क्योंकि आज मंगलवार हो। मुझे याद ही नहीं था कि आज मंगलवार है और मंगलवार को उन्नाव का मार्केट बंद रहता है। तो चलिए चलते हैं हम सीधा पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब आज तो काम हो नहीं पाएगा, आज तो पिसाई हो नहीं पाएगी, कल ही होगी। तो चलते हैं पढ़ाने के लिए सीधा। ठीक है, मस्त लगता है। देखिए उधर पे बारिश नहीं हो रही थी और यहाँ पे कितनी सारी बारिश हो रही है। और मैं तो पूरा भीग भी गया हूँ यार, बहुत बुरी तरह से भीग गया हूँ, पूरे कपड़े मेरे भीग गया हूँ एकदम। लेकिन चलो एट लास्ट पहुँच तो गया मैं भोला के घर। मौसम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, मैं भीग चुका हूँ पूरी तरह से। जहाँ हम लोग थे मार्केट में पहले, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़े थोड़ी दूर पे 400-500 मीटर पे आगे बढ़े, वैसे ही बारिश बहुत तेज़ी से होने लगी। अब मैं तो गया था भीग, तो हल्दी भी नहीं पिस पाई थी क्योंकि मंगलवार का दिन था, मुझे याद भी नहीं था, और हल्दी बैग में रख भी नहीं सकते थे। तो मैंने क्या किया, गाड़ी से हल्दी निकाली और ले आया अंदर। अब मैं आ गया हूँ भोला के घर पे, तो भोला को पढ़ाऊँगा। हो सकता है तब तक देखो बारिश रुक जाए, तो फिर एक बार ट्राई करूँगा, क्योंकि कुछ शॉप्स खुली हुई थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर लाइट नहीं थी। तब तक हो सकता है लाइट भी आ जाएगी। तो अभी मैं भोला को पढ़ाऊँगा, फिर किट्टू को पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद वापस एक बार फिर से चलेंगे। देखते हैं कि अगर पेस जाएगी तो अच्छी बात है, वरना मम्मी घर पे बहुत डांट लगाएगी। अब हम आ चुके हैं बहुत दिन के बाद में मिलने के लिए किट्टू से। किट्टू कितने दिन लगभग मामा क्या रुकी हो? 25 डेज? नहीं 16 डेज लगभग जो है किट्टू रुक के आई है मामा के यहाँ पे। और किट्टू हमें टिप्स देगी कि किस तरीके के कैमरे का यूज़ करके जो है मैं अपने वीडियोस को और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है ना, ठीक बोला ना? तो सुनते हैं किट्टू की, किट्टू कौन से कैमरे के बारे में बताएं। तो किस तरीके के कैमरे का यूज़ करें ताकि मेरे वीडियोज़ और अच्छे हो सकें? आई डोंट नो, अभी तो बता रहे थे ना वो ग्राफिक्स वाले। हाँ वो ग्राफिक होता है, वो कैमरे का नाम नहीं पता। कैमरे का नाम नहीं पता कि कितना बड़ा कैमरा होता है वो? इत्तू सा होता है। तुम क्या हो रहा है भाई? हैं? क्या हो रहा है? हैं? कौन सा गेम खेल रहे हो? हाँ हाँ, क्या कर रहे थे? आप ही का वीडियो है जो आपने कल डाला था। कौन सा था? कुछ भी बोल रहे हो। तुम डर गए? मैं आ गया तो तुम डर गए? तो तुम काँप क्यों रहे हो भाई? हैं? अरे अरे अरे, तुमको क्या हो गया? तुमको क्या हो गया? अभी तो हाथ दर्द सुना नहीं, जबकि ऊपर ही था। अभी क्या कह रहा है? अभी क्या कर रहा है? लोग कहते हैं भाई भगवान का रूप होता है, भाई तो रावण निकला। कौन बोल रहा था? इधर आओ। हैं? क्या उंगली कैसे कट गई थी? क्या कर रहे थे? हमको लगा पीछे ये लोग हैं, हमने ध्यान भी नहीं दिया। नहीं मेरी बात समझो पहले, तुम मेरी बात समझो। इस वाले हाथ में चोट लगी हुई है ना, कि इस वाले में लगी है? इस वाले में लगी है ना, तो जब इस वाले में लगी है इससे लिखना है, तो ये वाला दर्द क्यों करेगा? हैं? पूरा बताओ पहले मुझे। मैंने कहा कि इस वाले हाथ से राइट हैंड से जब लिखना है, तो लेफ्ट हैंड में कैसे तुम्हारे पेन हो सकता है? इससे लिख तो लेता हूँ, हाँ तब गंदी राइटिंग आती है। तो तुम इससे लिखो जाके, आप इससे लिखिए जाके कुल मिला के। ठीक, वर्क करो कंप्लीट। चलो तुम्हारी कॉपी कहाँ है? गंदी
हैं? चलो देखकर नीचे अंडरवियर ऊपर चले जा रहे हैं। डालते कैसे? चलो पहुँचो। सो हेलो गाइज, नाउ आज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सब आ चुके हैं। चलो हेलो करो सब लोग। हेलो। तो ये है मेरी चांडाल चौकड़ी, उत्कर्ष, अविरल, और ये है आकर्ष, और ये है किट्टू। तो मैंने जैसा कि अपने वीडियोस में पहले कहा था कि जिस दिन ये सारे लोग आ जाएंगे तो मैं आप सभी को ज़रूर मिलाऊंगा एक बार। तो उत्कर्ष अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। दो बार बार जितना रखो। ये एक्चुअली क्या है कि उत्कर्ष को साइंस बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ा साइंटिफिकली अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। माय नेम इज उत्कर्ष सिंह। ये सब बोलने को कौन बोल रहा है यार, नॉर्मली बोलो ना। ठीक है, खैर ये जो है सबसे मस्त इंसान है, सबसे मस्त इंसान है। आकर्ष मैं इंट्रोडक्शन दोगे? हाँ दो जरा। हाय गाइस। ये देखिए, ये होता है, सीखो उससे। ठीक है, उससे सीखो। देखो चलो अपना इंट्रोडक्शन। हाय गाइस, आई एम अप्रल सिंह। अविरल सिंह। हाय गाइस, आई एम आकर्ष सिंह। आकर्ष सिंह। किट्टू। आई एम पंडिका सिंह। पंडिका सिंह। एक्चुअली बात ये है कि जितने बड़े हो जाते हैं ना जब, तो ये बहुत सिंसियर हो जाते हैं। ठीक, इतने सिंसियर हो जाते हैं बेचारे कि पूछो मत। अब उत्कर्ष को इस समय हार्ट बीट उसकी बढ़ी हुई है कि कल जब वीडियो पड़ेगा तो क्या होगा मेरा, जब मेरे फ्रेंड्स देखेंगे तो क्या होगा। बट गाइस ये सारे के सारे जो है मेरे बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। ये सब पढ़ाई भी करते हैं, शैतानी भी खूब करते हैं। इनकी बात की जाए तो ये अपने आप में ही है। ठीक है, ये भी कम नहीं है, नंबर 1 का बहानेबाज लड़का है ये। ठीक है, बहुत बहाना करता है, मम्मी से, पापा से, भाई से, हमसे, जिससे मौका मिलता है ये उससे ही बहाना करता है। तो गाइस इनसे आपकी जो है मुलाकात होती रहेगी। फ़िलहाल अभी क्लास ओवर हो चुकी है, सो अभी मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ। मिलते हैं फिर से थोड़ी देर बाद। बाय गाइस। बाय। तो हाय गाइस। घर में बैठे थे, बोर हो रहे थे, लाइट भी नहीं आ रही थी, तो ऐसे में भैया ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा सा गांव क्षेत्र में निकलेंगे, तो ताकि वहाँ की ताज़ी हवा और थोड़ा सा अच्छा सा माहौल वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिले। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं। उन्नाव से कुछ ही दूर पे है एक क्षेत्र जो विकसित भी है और ग्रामीण क्षेत्र का भी मज़ा देगा हम लोगों को। तो हम लोग निकल पड़े हैं अचलगंज के लिए। असीम से नहीं है, पिछली बार हमने कराया था। असीम से भी हो जाए, अरे हमारा 3000 में पेंट हो जाए। ये सब अच्छा माल रखिए, 51,194 बढ़िया सा म्यूजिक डाला था। हाँ म्यूजिक डालेंगे बढ़िया सा। तो सड़क बहुत प्यारी है ना, कैमरा नहीं अच्छा। इसका मतलब ये जो है, हम लोग पहुंच चुके हैं अचलगंज में। अब हम लोग चूँकि शाम का टाइम था यार, प्यास भी बहुत लग रही थी, तो आए हम लोग लस्सी पीने के लिए। ये अचलगंज की फेमस लस्सी की शॉप है, यहाँ पर अगर हम लोग भैया लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और हम लोग अब लस्सी पीने वाले हैं। लस्सी पीने के बाद में देखते हैं आगे कहाँ जाना है हम लोगों को। तो बड़ी अच्छी लग रही है यार देखने में। देखते हैं। आपने पिया था ना पहली बार यहाँ पे, आपको कैसे पता चला था भैया कि इतनी अच्छी लस्सी यहाँ पे, मतलब अचानक से सडनली आप रात में 10:30 बजे वहाँ से लौट के आ रहे थे जी। तो मुझे बहुत मतलब गर्मी लग रही थी। तो यद्यपि एसी गाड़ी में ही थे, लेकिन लगा कि कुछ ठंडा पिया जाए। तो कोल्ड ड्रिंक में कोई रुचि नहीं है, तो सोचा लस्सी कहीं, तो यही दुकान खुली हुई थी। ये शायद 12-1 बजे तक खोले भी रखते दुकान। तो ऑल ऑफ सडन ये इंसिडेंटल था कि यहाँ पर रुके और लस्सी पी। जब पी तो फिर बेहतर महसूस किया। फिर जब भी इस रोड से जाते हैं तो जरूर लस्सी। कि भैया ने बताया कि सडनली जो है वो आए एक दिन, उनको लस्सी पसंद है। हमारा नया ट्राइपॉड आ गया है। मैंने कितने दिन पहले मंगाया था संतरू हम लोगों ने? दो हैं? दो तीन दिन पहले हम लोगों ने इसको बनाया था, जिसको डिलीवर्ड हो गया है आज। चलिए खोलते हैं, देखते हैं। और इसी चक्कर में जो है हो रही है समोसा पार्टी चुका है। चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। और क्या भाई, बढ़िया लग रहा है। मेरा नया ट्राइपॉड आ गया है, अब इसी से करेंगे हम ब्लॉगिंग, और आप लोगों को और अच्छे वीडियोस जो है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा।
अचलगंज से वापस आ गए थे। अचलगंज से वापस आने के बाद मैं फिर से घर गया था, चेंज किया क्योंकि शर्ट बहुत भीगी हुई थी वो वाली, और फिर उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ भैया के, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी थी। हल्दी पिसा नहीं पाया था, मम्मी से जल्दी जल्दी बता नहीं पाया। अभी बताना पड़ेगा उनको कि मम्मी शॉप बंद थी, इस वजह से नहीं पिस पाई। कल फिर से जाएंगे। लेकिन बाकी आज स्टूडेंट्स के साथ में मुझे तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।